अब हम देख रहे हैं बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली के जो मेंबर्स हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, और इनके कैरेक्टरिस्टिक जो है थोड़े अच्छे से वेरी होते हैं एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स, क्योंकि बोरॉन जो है वो नॉन मेटल है, यहां नॉन मेटल है, और एल्यूमिनियम एक मेटल है, यह मेटल है, यह भी मेटल है। मेटलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, जो कि हम पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि 1s2 होता है, उसके अलावा 2s2 2p1। इसी तरह से नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में आप 3s2 3p1 ऐड करें तो यह एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इस तरह से ऑर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप 3d10 और 4s2 4p1 ऐड करें तो गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्रिप्टॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप 4d10 और 5s2 5p1 ऐड करें तो यह इंडियम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह से ज़ेनॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप 4f14 5d10 6s2 और 6p1 ऐड करें तो यह थेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट जो पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन नंबर जो पॉसिबल है, यह बोरॉन के लिए 3 है, जबकि एल्यूमिनियम के लिए 2 होती है, एक तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या थर्ड। इसीलिए यहां पर फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड होती है। लेकिन फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि आप कंपाउंड देखते हैं AlCl और AlCl3, तो यह जो है अनस्टेबल होती है। फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम के लिए अनस्टेबल होती है, बोरॉन के लिए तो होती ही नहीं है। इसका मतलब आप अच्छे समझ गए कि अगर यह होती ही नहीं है, यह अनस्टेबल है। और इसी तरह से फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इस केस में स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी जो है डाउन द ग्रुप बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम देखें तो यह लेस स्टेबल होगी, जबकि यह मोस्ट स्टेबल होगी। इस तरह से थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखी जा सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन जो है वह मैं जरूर डिस्कस करूंगा। इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप देख सकते हैं इन मेटल्स में यहां आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5s2 5p1 6s2 6p1 इस तरह से है कॉन्फ़िगरेशन, और इस कॉन्फ़िगरेशन में ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है यह बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और इन 3 इलेक्ट्रॉन्स में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वह तो आसानी से पार्टिसिपेट करता है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमें मालूम है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है, और 6s2 के जो इलेक्ट्रॉन्स है p की कंपैरिजन में न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं, इसलिए यह लेस रिएक्टिव होते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप देखेंगे, दिस इज 5p1, तो डाउन द ग्रुप देखेंगे तो जो s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां 4s2 या 5s2 या 6s2 है, वह लेस रिएक्टिव होते जाएंगे, इसलिए उसे इनर्ट पेयर कहा जाता है। उसकी रिएक्टिविटी लेस होने का रीजन ही है कि न्यूक्लियस पर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, उन पर बाइंडिंग फोर्स इंक्रीज हो जाता है, और जो सिंगल चार्ज वाला आयन है वह बड़ा होता है एज कंपेयर टू ट्रिपल चार्ज आयन। ट्राइवेलेंट आयन जो है वह छोटा होता है, छोटा साइज होने के कारण उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और इसी कारण से यह जो पेयर है वह लेस रिएक्टिव होती जाती है। और इधर देखें तो केवल एक इलेक्ट्रॉन जो है वह पार्टिसिपेट करता है, इसलिए थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वह लेस स्टेबल होती है, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होती है, एंड इसी का रिवर्स ऑर्डर आपको ऊपर देखने को मिलता है।